सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जो मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक पागल बेटा होशियार बहू की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को कभी भी महादेव का चर्चा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और कोई भी कथा, आप कोई भी चर्चा सुनते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त, शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते, उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। उनका एक ही बेटा, एक ही बहू थी। बूढ़ी मैया महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन महादेव के पूजा पाठ करती थी, चर्चा में जाती थी और चर्चा सुन के आती थी। और बहू जो थी वो घर घुमनी बहू थी, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर घूमती रहती थी। और बूढ़ी मैया को बासी कोसी जो भी होता बूढ़ी मैया को दे देती थी बहू। और बहू का काम था कि जब खाना बनाती थी ताज़ा खाना वो खुद खाती और उसके पति खाते, और बूढ़ी मैया को हमेशा बासी कोसी ही देती थी। और इस घर से उस घर घूमती थी, शिकवा शिकायत करती रहती थी। यही बूढ़ी मैया की बहू का काम था। जब बहू शिकवा शिकायत करती थी, घर घर घूमने वाली बहू थी, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करती थी बहू, तब लड़ाई भी होता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था। जो भी सुनता था कि ये बात, मेरी बात उससे बोला है, बोली है, वो बात उससे बोली है, तो लड़ाई होता था गुरु भाई बहन। तो बूढ़ी मैया क्या की कि अपनी बहू को जब सुनी कि उनकी बहू झगड़ा की है, इस बार इधर की बात उधर की है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, दिन भर घूमती है बहू, तो समझाती है अपनी बहू से कि बहू तुम ऐसा क्यों करती हो, ये गलत बात है, इधर की बात उधर नहीं करना चाहिए, किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब उस समय तो बहू कहती है बूढ़ी मैया से कि ठीक है माँ जी, आज के बाद नहीं कहूँगी मैं किसी से। लेकिन बाद में शाम का इंतज़ार करने लगती है, देखती है कि जब उसका पति आ जाता है बहू के, तो क्या करती है, कहती है अपने पति से कि आप ऐसा कीजिए कि बूढ़ी मैया को ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ दीजिए। तब बेटा क्या कहता है, जो बहू का पति था, कहता है कि अगर मैं माँ को ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ दूंगा तो टोला समाज हमें क्या कहेगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। क्योंकि बेटा जो था तो बहू के कहने अनुसार चलता था, वो इकलौती बहू थी, एक ही बेटा था। बूढ़ी मैया को जो मिलता था वही बूढ़ी मैया खा लेती थी, महादेव का नमन करके खा लेती थी। नित्य प्रतिदिन बूढ़ी मैया का यही काम था, सुबह निकलती, अपना पूजा पाठ करती, चर्चा सुनती, 4-5 घंटे चर्चे में बीत जाता, आती, जो मिलता बासी कोसी खा के सो जाती। रोज यही काम होता था। तब जब बेटा बोलता है अपनी बहू से, अपनी पत्नी से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को नहीं भेज सकते, तब क्या कहती है बहू, बहू कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप बेहोशी का दवा ला के आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि उसके मन से मैल नहीं निकला था। बूढ़ी मैया अच्छा सिखाई अपनी बहू को कि इस घर से उस घर, उस घर से उस घर घूमने जाती हो अच्छी बात है, लेकिन किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है।
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। इसी बात का बहू जो थी क्या करी कि अब कैसे अपना बदला चुकाती है बूढ़ी मैया से। तब कहती है अपने पति से आप ऐसा कीजिए, आप जाइए स्टोर पे, स्टोर से आप बेहोशी का दवा लेकर आइए। तब बेटा कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। जाता है बेटा अपनी पत्नी की बात सुन के और जाके और स्टोर से, मेडिकल स्टोर से बेहोशी का दवा लेकर आता है। और उस दिन बहू खूब अच्छा 12 बीजन खाना बनाती है, पूरी खीर सब्जी सब कुछ खाना बनाती है ताज़ा ताज़ा, और उसी में डाल देती है और डाल के ले जाकर बूढ़ी मैया को देती है। तो बूढ़ी मैया जब देखती है तो कहती है मन ही मन कि हे महादेव, मेरी बहू तो रोज बासी कोसी मुझे देती थी खाना, आज क्या बात है कि 12 बीजन मुझे खाना दी है। फिर बूढ़ी मैया सोचती है कि आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं मना कर दूंगी। फिर बूढ़ी मैया कहती हैं अगर मैं अपनी बहू से कह दूंगी मुझे भूख नहीं लगी है तो मेरी बहू 3-4 दिन तक खाना नहीं देगी, क्योंकि मेरी बहू अच्छी नहीं है। तब कहती है बूढ़ी मैया कि नहीं मैं खाना खा लूँगी, तुम खाना रख दो। तब बहू क्या करती है, खाना रख देती है। अब बूढ़ी मैया महादेव को नमन करके कहती कि हे महादेव, आप तो समुद्र मंथन में विष पिए थे, अब इस खाना में क्या है आप ही जानिएगा, आप ही दया कीजिएगा, हे प्रभु आप ही दया कीजिएगा। उस खाना को बूढ़ी मैया खा लेती है। खाना खाने के बाद ही बूढ़ी मैया बेहोश हो जाती है। जब बूढ़ी मैया बेहोश हो जाती है तब जब बहू देखती है कि बूढ़ी मैया तो बेहोश हो गई है, अब क्या करती है कि अपने पति से कहती है कि चलिए आपकी माँ बेहोश हो गई है, ले चल के इनको जंगल में जला देते हैं। तब जो बेटा था तो अपनी पत्नी के कहने के अनुसार अपनी माँ को रात को 12 बजे लेके चला जाता है, और बेटा और बहू दोनों अपनी माँ को लेके जाते हैं और जाके और जंगल में ढेर सारा लकड़ी पत्ते बिछा रखे रहते हैं पहले से ही, और वहीं पे उनको जलाने का प्रबंध किए रहते हैं। जैसे इनको जलाने जाते हैं बूढ़ी मैया को बेटे बहू, उसी समय संजोग से महादेव ऐसा दया करते हैं कि माचिस भूल जाते हैं। तब लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तो माचिस भूल गया हूँ, ऐसा करता हूँ तुम यहीं पे रहो, मैं घर से लेकर आता हूँ। तब पत्नी कहती कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है से मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब लड़का कहता है अपनी पत्नी से ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वहीं से पति और पत्नी अपनी माँ को वहीं पे लकड़ी पे सजा हुआ छोड़ के जंगल में और चले जाते हैं घर। जब माचिस लेकर लड़का जाने लगता है जंगल, कहता है कि चलो तुम भी चलो। तब बहू कहती है कि मैं जाके क्या करूँगी, सब तो काम हो ही गया है, आप जाके माचिस जला देना। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि कहता है बेटा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बहू नहीं जाती है। और इतने में क्या होता है, कभी माचिस लेने लड़का जाता है घर, तब तो बूढ़ी मैया को होश आ जाता है और वो उस लकड़ी के अंदर से निकल जाती हैं, वैसे ही साज के रख देती हैं जैसे साज के आए थे, और जाके एक पेड़ के खोदर में छुप जाती हैं। तब बूढ़ी मैया क्या देखती हैं कि बूढ़ी मैया का लड़का जाके माचिस का तिल्ली जला देता है, लकड़ी पत्ता सब जल जाता है। जब जलने लगता है तो वहाँ से बूढ़ी मैया का लड़का अपने घर चला जाता है। तब वहाँ पे जब देखती है बूढ़ी मैया कि मेरा लड़का मेरे शरीर को जला रहा है, तो कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप हमें निर्वंशी ही रखते तो अच्छा होता, मैं बाँझी रहती तो अच्छा होता। ऐसा औलाद किस काम का जो कि जीते जी मुझे जला रहा है। अपने पत्नी के कहने में 9 महीने कोख में रखी, उसको इतना दुख मुसीबत से उसको जन्म दी, पोसी पाली, कितना दुख मुसीबत काटी। बूढ़ी मैया के पति भी नहीं थे और आज अपनी पत्नी के कहने में मुझे जलाने के लिए इस जंगल में लाया है। अब यही बात सोच सोच के रोने लगी बूढ़ी मैया, और बूढ़ी मैया का लड़का वहाँ से अपने घर चला जाता है। तब गुरु भाई बहन क्या होता है कि वहाँ पे ढेर सारा चोर का झुंड आता है। जब झुंड आता है तो वहाँ पे सब अपना हिस्सा
लगते हैं, जो दौलत चोरी किए रहते हैं, धन दौलत, तो कहते हैं कि हम लोग आपस में ही बांट लेते हैं। तब बूढ़ी मैया आपस में सोचती अपने मन में कि मैं ऐसे तो घर जाऊंगी नहीं, मुझे बेटे बहू जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तब वो अपने दिमाग से महादेव ऐसा तय करते हैं कि वो अपने मुंह से लगती है कहने, हु 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 हु, ऐसे ऐसे आवाज़ निकालने लगती है बूढ़ी मैया। जब बूढ़ी मैया आवाज़ निकालने लगती हैं, जब चोर सुनते हैं तो क्या करते हैं कि वहाँ पे चोर सब धन दौलत छोड़ के भाग जाते हैं। कहते हैं कि ज़रूर यहाँ पे कोई भूत है, अगर हमारी जान बची रही तो अगले दिन ढेर सारा चोरी करेंगे, ढेर सारा धन चुरा के लाएंगे अगर जान बची तो वहाँ से सब धन दौलत छोड़ के और सब चोर भाग जाते हैं। फिर बूढ़ी मैया क्या करती हैं कि उसको एक आंचल में बांध लेती हैं, जो साड़ी का टुकड़ा होता है थोड़ा सा फाड़ के उसी में सब धन दौलत रख लेती हैं और ठुमक ठुमक के बूढ़ी मैया ठुमक के अपने घर चली आती हैं। जब अपने घर आते हैं तो उस समय बेटे बहू सोए रहते हैं। तब आवाज़ लगाती हैं बूढ़ी मैया अपने बेटे को। तब बेटे और बहू की आंखें खुलती है तो बहू कहती है कि आप जलाए नहीं अपनी माँ को। तो बेटा कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ को जला दिया था। तो फिर ये कैसी आवाज़ है? तब बेटे बहू कहते हैं कि चलो चल के देखते हैं। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी मैया बड़ी सी गठरी लेकर आई हैं। तब क्या होता है कि अब बहू आके पैर पकड़ के लगती है माफ़ी मांगने कि माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा बहू दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं और बूढ़ी मैया को अंदर घर के अंदर ले जाते हैं। जब घर के अंदर जाती है बूढ़ी मैया तब बहू पूछती है कि आप ये बताइए माँ जी कि इसमें क्या है। तब बूढ़ी मैया कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। तो लगती है बहस करने। तब इतने में क्या होता है गुरु भाई बहन, उस गठरी से 2-4 सोने के सिक्का और कुछ पैसे गिर जाता है। अब वो समझ जाती है बहू कि इसमें जरूर सोना चांदी है और पैसे हैं। ले लेती है, बूढ़ी मैया की खूब खातिरदारी करती है, खूब सेवा पानी करती है। उस दिन से बूढ़ी मैया का सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाता है। रोज ताज़ा ताज़ा बूढ़ी मैया को खाना मिलने लगता है और बूढ़ी मैया महादेव को खूब नमन करती हैं, रोज पूजा पाठ करती हैं, चर्चा में जाती हैं। इस तरह से खुशहाल जीवन कटने लगता है। फिर बहू क्या कहती है अपने पति से, जब शाम होता है, जब दोनों पति और पत्नी सोने जाते हैं तो बहू कहती है अपने पति से, क्या पैसा क्यों नहीं करते, जैसे माँ जी को हम दोनों जाके जलाए ऐसे आप मुझे जला दीजिए। आप मुझे जला दीजिएगा तो मैं ढेर सारा धन लेकर आपके पास आऊँगी, तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। तब बेटा कहता है कि हाँ ठीक बोल रही हो। फिर क्या करता है बेटा बहू को, जब रात को 12 बजता है तो लेके चला जाता है जंगल में। अब ऐसे लकड़ी की साज देता है अपनी पत्नी के ऊपर और पत्ता वत्ता बिछा देता है और आग लगा देता है। लगा के अपने घर चला आता है। बहू कहती है मुझे आग लगा के आप चले जाना घर पे। बेटा कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब बहू कहती है कि अगले दिन मैं फिर ढेर सारा धन लेकर आपके पास आऊंगी। बेटा कहता है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो। बेटा आग जला के और चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है, अब बूढ़ी मैया इंतजार करती है कि देखते देखते दोपहर के 12 बज गए, ना चाय मिला, ना खाना मिला, ना कोई आया जगाने बूढ़ी मैया को। अब बूढ़ी मैया पूछती अपने बेटे से, गेट खटखटाती हैं कि आखिर बहू है कहाँ। अपने बेटे से पूछती हैं कि बहू कहाँ है, अभी तक ना चाय दी, ना नाश्ता दी, ना खाना दी, क्या बात हो गया, कहाँ है बहू। तब क्या कहता है बेटा, कहता है कि जिस तरह से माँ हम तुमको ले जाके जलाए थे ना, उसी तरह से आपकी बहू को भी कल रात को आपकी बहू कह रही थी कि मुझे ले जाके जला दीजिए। बूढ़ी मैया तो थोड़ा सा धन लेकर आई है, लेकिन मैं ढेर सारा धन लेकर आऊँगी। तो मैं ले जाके जंगल में वैसे लकड़ी साज के अपनी पत्नी को जला आया। अभी तक तो आप आ गई थी, सुबह 8 ही बजे आ गई थी, मेरी पत्नी तो अभी तक नहीं आई, 12 बज गया। तब बूढ़ी मैया कहती हैं कि तुम जैसा पागल बेटा कोई नहीं है। मैं थी महादेव की भक्त थी, महादेव मेरी रक्षा की है। मैं बेहोश थी, मैं मरी थोड़ी ना थी, मैं जली थोड़ी ना थी।
और बहू जो है वो महादेव की भक्त थोड़ी ना है, वो पूरा दिन तो इधर से उधर से घूमती है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, शिकायत करती है। कभी भगवान का नाम जपती है, कभी महादेव का नाम जपती है बहू। तब बूढ़ी मैया कहती है कि अब बहू नहीं आएगी, क्योंकि बहू जो है अब जल के राख हो गई है, अब वो नहीं आएगी, मुझे तो स्वयं महादेव बचाए हैं। तब समझ में आता है बूढ़ी मैया के और उसके लड़के के कि जैसी करनी वैसी भरनी भगवान जरूर देते हैं। दूसरे के बारे में अगर हम अच्छा नहीं सोचते तो भगवान किसी के बारे में, जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है तो भगवान उसके साथ गलत जरूर करते हैं। तब बूढ़ी मैया भगवान को बहुत नमन करते कि हे महादेव, आप मेरे पागल बेटे का बुद्धि ठीक कीजिए, अब तो मेरी बहू लौट के वापस नहीं आ सकती। जाके जंगल में देखते हैं तो बहू जल के राख बन के पड़ी हुई है। फिर उसका दाह संस्कार करते हैं और नित्य प्रतिदिन बूढ़ी मैया वैसे ही महादेव का पूजा पाठ करती थी, अपना महादेव का चर्चा सुनती थी। उस तरह से अपने बेटे के साथ बूढ़ी मैया का दिन कटने लगता है। तो इसीलिए मैं महादेव से कहूँगी कि हे महादेव, जिस तरह से आपने बूढ़ी मैया की जान बचाई, उस तरह से आप हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, हम सब पे दया कीजिए भोलेनाथ। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।